हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज ओपन जनरल सिस्टम। इस सीरीज में मैं आपको ओजेएस का वर्जन 3.x की कुछ टिप्स एंड स्क्रिप्टिंग की जो ट्यूटोरियल्स है वो उसका मैं डालता हूं, जिसमें 3.x से लेके पुराने ओल्ड वर्जन के भी स्क्रिप्ट अवेलेबल हैं। ओजेएस से रिलेटेड, पब्लिशिंग से रिलेटेड या ओजेएस की होस्टिंग से रिलेटेड कोई इशू आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। उसका रेक्टिफाई जो है, उसका सॉल्यूशन जो है, मैं आपको वीडियो के थ्रू डालने की कोशिश करूंगा। वीडियो काम का लगे तो आप लाइक्स एंड शेयर ज़रूर करें। कोई एडवाइस हो, कोई इशू हो, ट्यूटोरियल में कोई इशू हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं उसको रिजॉल्व रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा ओजेएस ओपन जनरल सिस्टम है, उसके अंदर क्या होता है कि जब हमारे पास 300 400 जब आर्टिकल्स आ जाते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाते हैं, तब हमें क्या-क्या करना चाहिए और क्या-क्या हमारे पास होना चाहिए, ये हम इसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जाहिर सी बात है 300-400 आर्टिकल्स हैं, या नहीं भी हों आर्टिकल्स, या इनिशियल जर्नल है, या बहुत सारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं। तो हमारे पास कौन-कौन सा डेटा, जो हमारा जितना भी जो डेटा है वो क्या-क्या है और हमें उसमें क्या करना है। सबसे पहला तो हमारे पास गेलीज कौन-कौन से हैं, जो हमारे गेलीज डलते हैं। हम पीडीएफ फॉर्म का एक गेली होता है, पीडीएफ गेली डालते हैं। नंबर 2 हम एचटीएमएल गेली डालते हैं। नंबर 3 हम एक्सएमएल गेली डालते हैं। नंबर 4 उसके अंदर हम कवर इमेज डाल रहे हैं। कवर इमेज हम कहाँ-कहाँ डाल रहे हैं? हम इश्यू पे कवर इमेज डाल रहे हैं और आर्टिकल पे भी कवर इमेज डाल रहे हैं। ठीक है। और बहुत सारे पिक्चर्स का हम अटैचमेंट ले रहे हैं, और पिक्चर्स का हम अटैचमेंट्स ले रहे हैं, एचटीएमएल के अंदर अटैचमेंट ले रहे हैं। एज वेल एज हम बहुत सारी स्टैटिक, जो एचटीएमएल है के अंदर जो हमारा जो आउटपुट है, जो हमारा रिजल्ट है, वो बहुत सारा हमारा स्टैटिक कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक। तो डेलीज के अंदर हम ये सारी चीजें ले रहे हैं। तो ये चीज क्या है, एक बार हमें किसी आर्टिकल का हमारा पब्लिश्ड हो गया, पब्लिश्ड होने के बाद फाइनल करेक्शंस वगैरह सब कुछ होगा। उसके बाद हमें ये सालों, अब ये डेटा एज इट इज रहेगा, ये डेटा एज इट इज रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। बहुत रेयर होता है कि कोई एक आध है ना नॉन सबमिशन में चला जाए, डिक्लाइंड हो जाए, या कोई माइनर करेक्शंस आ जाए, पर वो एज इट इज ही वो चलता है। लाइफ टाइम तक वो एज इट इज ही चलता रहता है। आपके नए आर्टिकल चलते चले जाएंगे और वो आर्काइव बनता चले जाएगा, आर्काइव बनता चले जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि आपको लाइट स्पीड, ओपन जनरल सिस्टम के लिए लाइट स्पीड यूज करना चाहिए। तो क्यों यूज करना चाहिए, उसका सेकंड क्वेश्चन, आपका सेकंड पॉइंट इसके अंदर भी क्लियर होगा कि वाई लाइट स्पीड। अपाचे सर्वर में क्या होगा कि जब भी ये कंटेंट, जब भी कोई आपकी ओजेएस की वेबसाइट ओपन करेगा, तो आपके जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है, पीडीएफ है, एचटीएमएल है, एक्सएमएल है, इमेजेस हैं, जो भी कंटेंट है, वो कंटेंट अपाचे सर्वर सर्व कर रहा है। अपाचे सर्वर सर्व कर रहा है मीन्स उस फाइल को सर्वर पे एग्जीक्यूट करके आपको क्लाइंट तक पहुंचा रहा है। क्लाइंट मतलब जो भी ब्राउजर पे आप देख रहे हैं, वो अपाचे उसको सर्व करके दे रहा है। लाइट स्पीड में के अंदर क्या होगा, वो सीधे, वो आपको सीधे एल एस कैश, जो आपका फोल्डर होगा, एल एस कैश एक फोल्डर होगा जिसमें ये ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड होंगी, ऑलरेडी वो एग्जीक्यूटेड होंगी, वो सीधे आपको है ना सर्व होगा, क्लाइंट को सीधे सर्व होगा। मीन्स यहाँ पर जो आपके जो रिसोर्सेज, जो हमने एक बेंचमार्क होता है कि ये पर सेकंड, या बेंचमार्किंग जो इसकी आती है 500 रिक्वेस्ट पर सेकंड आती है, और इसकी जो आती है 5000 टू 6000 रिक्वेस्ट पर सेकंड आती है, पर सेकंड। क्यों? क्योंकि ये लाइट स्पीड वेब सर्वर इस कंटेंट को, आपके एग्जिस्टिंग स्टैटिक कंटेंट को अपने पास कैश में होल्ड कर लेता है। किस में होल्ड कर लेता है? कैश में होल्ड कर लेता है। कैश में होल्ड करने से क्या होगा, वो आपका सर्वर उस चीज को
एग्जीक्यूट करने के लिए दिमाग ही नहीं लगाएगा। अपाचे सर्वर क्या कर रहा है, इस कंटेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू लगा रहा है, रिसोर्सेज लगा रहा है। क्या लगा रहा है? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाता है? सीपीयू आ जाता है, और रैम आ जाती है, और स्टोरेज यूनिट आ जाती है, एसएसडी। ठीक है। अब आप अपना सीपीयू कितना भी फास्टर लगा लें, लेकिन अपाचे आपका अगर स्लो काम कर रहा है, अपाचे क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको इसी कंटेंट को सर्व करने के लिए हर रिक्वेस्ट पे, हर क्लाइंट के लिए उसको ये हर रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है। जबकि लाइट स्पीड में क्या हो रहा है कि सेम कंटेंट को वो उसने कैश में डाल दिया। अब कितने भी नंबर ऑफ यूजर्स उस पे जब एग्जीक्यूट करेंगे, वो बिना रिसोर्सेस एग्जीक्यूशन के सीधे फाइल सर्व होगी, सीधे फाइल सर्व होगी। तो जो हमारा लाइट स्पीड का जो परफॉर्मेंस होगी, वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगी। मेरे ख्याल से कितना परसेंट हो गया? अगर मैं 5,000 की अगर मैं बात करूं, तो कितना परसेंट हो गया? 100%। मतलब तकरीबन है ना, 1,000%। 1,000% हो रहा है। ठीक है। डबल टेबल हो जा रहा है। तो हम अभी अभी हम के केस में, इस केस में क्या हो रहा है, तो हमें लाइट स्पीड क्यों यूज करना है? क्योंकि हमारे पास ओजेएस के अंदर हमारे पास जो कंटेंट है, वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है। नंबर ऑफ फाइल्स बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। क्या चीज बढ़ती चली जाती है? हम उसको आई नोड बोलते हैं। आई नोड। नंबर ऑफ फाइल्स को हम आइनोड बोलते हैं। ये आइनोड, बहुत से होस्टिंग प्रोवाइडरों ने तो आई वो बोलते हैं कि हर चीज अनलिमिटेड है। नहीं, हर चीज अनलिमिटेड नहीं है। उनने आइनोड पे लिमिट लगा के रखी होती है। तो ओजेएस के अंदर हमारा आइनोड का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इतने ज़्यादा आई नोड्स हो जाते हैं, इतने ज़्यादा आई नोड्स हो जाते हैं कि अपाचे सर्वर को उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में कहीं ज़्यादा दिक्कत आती है। तो हमें लाइट स्पीड सर्वर का ही इस्तेमाल ओजेएस में करना चाहिए, खासतौर से उन वेबसाइट्स को या उन ओजेएस को जिनके नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबव 300 पहुंच चुके हैं। हम 300 को क्रॉस कर चुके हैं, तो हमें लाइट स्पीड वेब सर्वर यूज करना चाहिए। बहुत से तो आज भी ऐसे हैं जो अपाचे सर्वर पे ही चला रहे हैं, उनके पास थाउजेंड्स में आर्टिकल्स आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम होगी। क्या इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम होगी? जब भी इंडेक्सिंग सर्वर जब आपके या किसी भी तरह का क्रॉलर जब आपके ओजेएस को क्रॉल करेगा, आपके एक एक आर्टिकल्स को फेच करेगा, तो अपाचे सर्वर उसको प्रॉपरली रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। मतलब जो अगर 500 अब 500 पर सेकंड रिक्वेस्ट को अगर मैं आर्टिकल्स अगर मैं मान लूं, तो आज दिन भर में उसने 500 आर्टिकल्स उठाएगा, लेकिन एलएस के सर्वर पे वो 5,000 आर्टिकल्स उठा लेगा। मीन्स इस इस वेबसाइट का जो उसको 10 दिन लग जाएंगे, और एलएस के सर्वर पे वो आज से ही उस कंटेंट को डिलीवर करना और सर्च इंजन पे शो करना शुरू कर देगा। मीन्स 10 दिन का फर्क आ रहा है। अगर मैं फाइव ये मैं डे का अगर मैं कंपैरिजन करूं, या एक एग्जांपल के लिए डे का अगर फर्क ले लूं, तो ये 10 दिन का फर्क आ रहा है। एज वेल एज ये सिर्फ 500 रिक्वेस्ट दे रहा है। तो इस वेबसाइट पे वो यूजर को क्या सर्व करेगा, और आपके सर्च इंजन को क्या सर्व करेगा? तो लाइट स्पीड वेब सर्वर सर्वर जो है बहुत ज़्यादा फास्टर है, कहीं ज़्यादा फास्टर है। तो हमें ओजेएस के अंदर लाइट स्पीड यूज़ करने का जो रीज़न है वो ये है। एज वेल एज जो हमारा केस सिस्टम है, ये हमें अपने वेब सर्वर को इन्फॉर्म करना होता है, बताना होता है कि हमें, भाई साहब, इसको हमें कैशिंग करनी है, और कितने टाइम के लिए करनी है कैशिंग। कितने टाइम का मतलब, अगर किसी यूजर ने आपकी एक पीडीएफ या कोई कंटेंट अगर लोड कर लिया, क्लाइंट पे आ गया, तो वो उसके लैपटॉप पे जब भी वो ओपन करेगा आपकी वेबसाइट को, तो वो उसके लैपटॉप से ही उसको ओपन करके दिखा देगा। सर्वर से रिक्वेस्ट दोबारा फॉरवर्ड नहीं होगी। तो जो हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाएगी। आपको अभी डिफरेंस भी दिख जाएगा, जब आप इसको करके देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखने लगेगा। आफ्टर सम टाइम्स जब वो पूरी वेबसाइट को जब केस्ड कर लेगा, 1-2 दिन में जब वो पूरी कंप्लीट वेबसाइट को जब केस्ड कर देगा, फिर उसके बाद आप वेबसाइट चलाइएगा, आपको ऐसा लगेगा कि जब आप अपने लोकल होस्ट पे ही वेबसाइट को चला रहे हैं, आप अपने सिस्टम पे ही वेबसाइट को चला रहे हैं, सर्वर से सर्व होके नहीं आ रही है। एज वेल एज हमें इसके अंदर जो आपके बैंडविड्थ है, जो आपका पोर्ट स्पीड है, उसमें भी बेनिफिट होता है। उसके अंदर भी लाइट स्पीड का बेनिफिट होता है। एज वेल एज आपकी प्रेजेंस बढ़ जाती है इंटरनेट इंटरनेट मार्केट में, या इंटरनेट की दुनिया में आपकी प्रेजेंस बढ़ जाती है, क्योंकि जो 500 रिक्वेस्ट दे रहा है वो 5,000 रिक्वेस्ट दे रहा है।
और स्लोनेस और बंद होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ना के बराबर होती है। तो हम ये इसको कैसे करेंगे? इसको करने के दो दो मेथड हैं। एक एलएच केस होता है, एलएच केस होता है, और एक ऑप केस होता है। ऑप केस अपाचे में भी ऑप केस होता है, लेकिन वो एलएस केस में बहुत ज्यादा फास्टर और बहुत ज्यादा प्रॉपर काम करता है। तो ऑप केस की सेटिंग और एलएस केस की सेटिंग के लिए आपको क्या चीज प्रोवाइड करनी होगी, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हूँ मैं। अब एलएच केस के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सिर्फ सर्वर को ये बताना है कि जो भी हमारी वेबसाइट के पीडीएफ्स हैं, जेपीजीज हैं, या जो जो स्टैटिक कंटेंट हैं, वो सब हमें वो सब हमें एक्सपायरी उसमें मेंशन करना है। एक्सपायरी कि भाई साहब ये इतने दिनों में एक्सपायर होगा। कैसे? जैसे अब ये वेबसाइट है, अब इसमें मुझे ऑपकेश लगाना है ना? तो आपको अपना कंट्रोल पैनल लॉगिन करना है। कंट्रोल पैनल लॉगिन करने के बाद, इससे पिछली वीडियोस में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हर एक कंट्रोल पैनल में फाइल मैनेजर ऑप्शन अवेलेबल भी होता है। सी पैनल में आपको ये दिख रहा है फाइल मैनेजर। लॉगिन करते से ही आपको फाइल मैनेजर मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप यहाँ टाइप कर दीजिए फाइल, फाइल मैनेजर आ जाएगा। ऐसे डायरेक्ट एडमिन में भी आप यहाँ पर टाइप कर देंगे फाइल, सीधे फाइल मैनेजर आ जाएगा। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद आपको अपना पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर ओपन करना है। पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर के अंदर डॉट एच टी एक्सेस फाइल, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है डॉट एच टी एक्सेस फाइल क्रिएट करना। उसको आपको जस्ट एडिट करना है। इंडेक्स डॉट पीएचपी रिमूव करने के लिए मैंने आपको ये वाली फाइल बताई थी कि इंडेक्स डॉट पीएचपी कैसे रिमूव करते हैं। इसी में नेक्स्ट लाइन, दो लाइन नेक्स्ट करिए, और आपको ये कोडिंग जो कोड है, या आपको उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कोड आपको पेस्ट कर देना है। क्या क्या हम इसके अंदर हम बता रहे हैं, और भी जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वो लाइनेक्स होस्टिंग जो यूज़ कर रहे हैं, जिसमें उनका लाइट स्पीड है, या और दूसरे कंज्यूमर भी जो हैं जो वर्डप्रेस वगैरह चला रहे हैं, वो वो भी इस स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। जितने भी जो हमारे कैश जो हो किए जा सकते हैं, पीडीएफ है, एक्स आइकन है, माइक्रोसॉफ्ट का आइकन है, एक्सएमएल्स हैं, जेपीजी है, जेपीईजी है, पीएनजी है, जीआईएफ है, डब्ल्यूईबीपी है, ओजीजी है, ऑडियो है, वीडियो के ऑडियो के सीएसएस जितनी भी हैं, जावा स्क्रिप्ट जितनी भी हैं, इन सब पे मैंने इस सब पे इनकी लाइफ लगा दी कि एक्सपायर बाय टाइप, कब वो एक्सपायर होगा। तो महीनों की, साल की हमने इस पे एक्सपायरी इस पे डाल सकते हैं। और इसका आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, आपको इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाएंगे। ओजेएस के लिए मच बेटर है। टीटीएफ वेब फॉन्ट्स को भी हम इसमें कैशिंग के अंदर हम ले रहे हैं। इसको सीधे से आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप अपनी वेबसाइट को कैशिंग करने के लिए आपको एटलीस्ट वन बार, आपको आप जैसे ही यूजर फर्स्ट टाइम कोई यूजर आपकी वेबसाइट को जब ओपन करेगा, तो ऑलरेडी जो कैश कंटेंट है ना, यूजर से सर्वर से उठकर क्लाइंट एंड पे आ जाएगा। क्लाइंट एंड पे आने के बाद अब उस पे भी कैशिंग चल जाएगी। फिर उसके बाद आप है ना, आपकी स्लो स्पीड पे भी वेबसाइट ऐसे चलेगी जैसे आप लोकल होस्ट से चला रहे हैं। बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाएगी। आप इसको एक बार टेस्ट करके देखें, आपको खुद ही इसका डिफरेंस समझ में आएगा। कोई भी कंटेंट में डिलीवरी में टाइम नहीं लगाएगा। कंटेंट डिलीवरी में टाइम नहीं लगाएगा। जैसे अब ये मेरे सिस्टम पे भी है ना, कैश हो चुकी है। ये मेरे सिस्टम पे भी कैश हो चुकी है, तो अब मेरे को उस कंटेंट को ओपन करने में टाइम नहीं लगाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे ओजेएस में क्या क्या चीज़ होती हैं, कवर इमेजेस होते हैं, आर्टिकल्स की कवर इमेज होती है, पीडीएफ हैं, एचटीएमएल है, ईपब फाइल्स हैं, मूवी फाइल्स हैं, और एचटीएमएल के अंदर भी जो अटैच्ड इमेजेस होती हैं, है ना, इनकी स्क्रिप्ट है। बहुत सारी जावा स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, सीएसएस आ रही है, बैकग्राउंड में सीएसएस आ रही हैं, इसकी सीएसएस आ रही है। तो ये सब चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा फास्टर कैशिंग में कर लेगा। एज वेल एज जो ये बिल्कुल सेम जो ब्राउज़र कैश हम जो दे रहे हैं, ब्राउज़र कैशिंग की जो लिमिट दे रहे हैं, ये ऑप कैश के थ्रू आ रही है। ऑप कैश के थ्रू आ रही है क्योंकि मेरे पे जो पीएचपी मॉड्यूल है वो ऑप कैश उस पर इनेबल्ड है। वो कैसे हम चेक करेंगे? आप लॉगिन करिए कि ऑप कैश हमारे पे है कि नहीं है। इनेबल्ड होना चाहिए ऑपकेश। डेट इज फ्री, टोटल फ्री, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, लॉगिन करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में सिस्टम इंफॉर्मेशन,
सिस्टम इंफॉर्मेशन में आपको ब्राउज़र पे ही कंट्रोल F करिए और उस पे कर दीजिए ऑफ कैश। ऑफ कैश या कैश करके भी सर्च कर सकते हैं, ये रहा। इसमें जैसे अगर नहीं दिखाई देता है तो आपको PHP इन्फो डालना रहेगा अपनी वेबसाइट पे। क्या डालना रहेगा? PHP इन्फो एक फंक्शन होता है। PHP इन्फो मैंने गूगल पे सर्च कर लिया, PHP इन्फो, PHP इन्फो डॉट PHP। इसकी एक सिंपल सी एक स्क्रिप्ट होती है, वो स्क्रिप्ट आपको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। ये रही स्क्रिप्ट। ये मैंने कंटेंट कॉपी कर लिया। जहाँ पर आपका डॉट एच फाइल है और कॉन्फ़िग फाइल है, वहीं पर आप एक न्यू फाइल क्रिएट करिए। टेक्स्ट फाइल, PHP फाइल, और इधर आप है ना इन्फो या PHP इन्फो डॉट PHP, ये फाइल नेम देना है, क्रिएट करना है। उसके बाद उसको एडिट करना है, एडिट इन न्यू टैब, और ये फंक्शंस, ये मेथड आपको कॉपी कर देना है। अननेसेसरी की लाइन हटा दीजिए। हटाने के बाद सेव करना है। सेव करने के बाद क्या होगा, आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है उसके आगे जो आपने फाइल नेम लिया है PHP इन्फो डॉट PHP, ये आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे, कंट्रोल F फाइंड करिए, आपको कैश, कैश पे फाइंड करिए, आपको ऑफ कैश मिल जाएगा। ऑफ कैश इनेबल्ड है या नहीं है PHP पे आपके, वो आपको दिख जाएगा। ऑफ कैश, जेंड ऑफ कैश, ये रहा। अप एंड रनिंग, इनेबल्ड, फाइल कैश डिसेबल्ड, स्टार्टअप ओके। ये आपको कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ कैश की दिख गई। ये देखिए, कंटिन्यू ऑफ कैश की ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब इस सर्वर पे ऑफ कैश डला हुआ है। तो आपको अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से या होस्टिंग प्रोवाइडर को आपको ऑफ कैश देने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप ये फंक्शंस जो है ऑफ कैश का आप इनेबल करवा सकते हैं इमीडिएटली। ये आपको कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आता है तो आपको बहुत जल्दी आपको ये सिम्टम्स मिल गया कि आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को चेंज करें, क्योंकि जो मुफ्त की चीज़ है वो देने में उसको क्या प्रॉब्लम है। तो ऑपकेश आप इनेबल करवाइए। और लाइट स्पीड के लिए एज सच कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखने से कोई ज़्यादा खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। बट लाइट स्पीड ऑपकेश को बहुत ज़्यादा फास्टर सर्व करता है। आपने हमने यहाँ पर जो लिखा है वो ब्राउज़र कैशिंग को दिया है। ब्राउज़र कैशिंग की ही स्क्रिप्ट से वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि उसको कितने कंटेंट्स को, कितने आइटम को फास्टर सर्व करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को कैशिंग करनी है, वो अंडरस्टैंड कर लेगा। तो जैसे हमें वर्डप्रेस के अंदर ज़्यादा, वर्डप्रेस की जो स्क्रिप्ट की तरह हमें यहाँ पर कोई बहुत बड़ी स्क्रिप्टिंग नहीं लिखनी पड़ती। हमारी कैशिंग से जो हमारी वेबसाइट की स्पीड है, आप डिफरेंस करें, एक्सपीरियंस करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि इस स्क्रिप्ट से आपको कितना और क्या फ़ायदा हुआ, वो सब आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर रिप्लाई करें। आप स्टैटिस्टिक्स और बेंचमार्किंग ज़रूर रिप्लाई करें कि पहले ये चलती थी और अब हमें ये स्पीड में फ़र्क आया। ये हमें आप कमेंट्स करके बताइए। और भी इसके अंदर क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या हो सकते हैं, मैं उस पे कंटिन्यूअसली रिसर्च करता रहता हूँ। और रिसर्च करने के बाद जो भी पॉजिटिव जो एक्सपीरियंस सामने जो आएगा, वो मैं आपको ज़रूर वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊँगा। आपको किसी तरह की भी होस्टिंग, शिफ्टिंग प्रॉब्लम, किसी तरह की स्क्रिप्टिंग, किसी तरह की कोई टेक्निकलिटीज़ में कोई अगर इश्यू आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। मेरे तरफ से जो मेरी टीम है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर पैसे के, बगैर किसी मनी के, वो आपको फ्री में आपको सजेस्ट करती है, एडवाइस करती है और आपको पूरा आपको इवैल्यूएट करके आपको पूरे आपके सिस्टम का बताती है, हर चीज़ करती है। तो आपको किसी तरह की कोई इश्यू आ रहा है, कोई टेक्निकलिटीज़ कोई इश्यू आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू नहीं, फेसबुक मैसेंजर के थ्रू मैं आपको उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा।
फेसबुक मैसेंजर के अंदर हम रिमोटली अपने डेस्कटॉप को एक दूसरे से शेयर भी कर सकते हैं। डेट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू फॉर फेसबुक मैसेंजर। ये व्हाट्सएप में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। डेट्स व्हाई फेसबुक को मैं प्रेफर करता हूँ, फेसबुक मैसेंजर को मैं प्रेफर करता हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।